बच्चों हम सब हाथ जोड़कर पहले श्लोक बोलेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो बच्चों, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो कि ये चित्र क्या है। ये चित्र एक सौर मंडल का है। तो इस सौर मंडल में काफ़ी सारे ग्रह भी होते हैं, ये भी आप जानते हो। तो बच्चों, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह सौर मंडल का एक छोटा भाग है। सूर्य इसके ग्रहों और उसके आसपास घूमने वाली चीज़ों को सामूहिक रूप से सौर मंडल कहते हैं, जिसे हम सोलर सिस्टम भी बोलते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो इसके बारे में बताया गया है वह एक कविता के रूप में बताया गया है। कैसे उसको एक्सप्लेन किया गया है, एक कविता के रूप में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं कविता को लयबद्ध रूप में पढ़ूँगी, उसके बाद मैं इस चैप्टर को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये आपकी पाठ 11 से लिया गया है। नभ के पिंड, जो आपकी पाठ्य पुस्तक परिवेश है, उसी से ये लिया गया है। तो सबसे पहले हम कविता को अच्छे से पढ़ लेंगे। किसी खुली सी जगह खड़े ऊपर को तुम नजर घुमाओ, दूर दूर तक नीले रंग का खाली सा स्थान एक पाओ। दूरी के कारण यह नीला नभ आकाश इसी को कहते, सूरज चंदा और सितारे मिलजुल कर सब इसमें रहते। दिन का मालिक सूरज होता, रातों के हैं चांद सितारे, खूब रोशनी लुटा लुटा कर दुनिया में कहलाते प्यारे। सूरज मध्य सौर मंडल के स्थित सबसे बड़ा सदस्य है। 13 लाख गुना पृथ्वी से बड़ा बना कैसा रहस्य है। 8.5 मिनट में किरणें सूरज से धरती पर आती, जबकि शेष तारों से किरणें कई वर्ष में हैं आ पाती। ग्रह तारों से बहुत भिन्न है, यह पिंड प्रकाशहीन कहलाते। सूरज की कर ग्रहण रोशनी चमचम चमचम चमक लुटाते। तो बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्द भी थे, तो इस प्रकार हम इसको रीड करेंगे। खुली, घुमाओ, मालिक, सितारे, ग्रहण, मध्य, सौर मंडल, गुना, 13 लाख, रहस्य, भिन्न, पिंड, प्रकाशहीन। तो आप लोगों को भी ये शब्द इसी तरीके से जोर जोर से रीड करने हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, ये क्या है? ये चित्र एक हमारे सौर मंडल का है। तो सूर्य एक तारा है और सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। आपको पता है, सूर्य एक तारा है और सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। हमारा सौर मंडल सूर्य और उसके ग्रहों से मिलकर बना है। सूर्य मंडल में जो सौर मंडल में ग्रह हैं, जो 8 ग्रह, उनके नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कुछ साल पहले बच्चों प्लूटो भी ग्रह माना जाता था, किंतु 2006 में वैज्ञानिकों ने प्लूटो को छोटा होने के कारण ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। आज हम इन ग्रहों के बारे में
जानेंगे। अब जैसे इसमें आप देख रहे हो, किसी खुली सी जगह खड़े ऊपर को तुम नजर घुमाओ, दूर दूर तक नीले रंग का खाली सा स्थान एक पाओ। आप जब भी बाहर निकलते हो, अपने घर से बाहर आते हो, तब आप देखते हो आसमान की ओर, तो नीले नीले आकाश में जो बादल हैं वो आपको दिखाई देते हैं, खाली सी जगह दिखाई देती है। जब भी आप ऊपर देखते हो तो आपको नीला आकाश ही नज़र आता है, और इस नीले आकाश में आपको बादल नज़र आते हैं, तारे नज़र आते हैं, है ना। तो ये नीला आकाश तो हम सभी को नज़र आता ही है। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि किसी खुली सी जगह खड़े ऊपर को तुम नज़र घुमाओ। जैसे ही हम ऊपर नज़र घुमाते हैं तो हमको हमारा नीला आकाश नज़र आता है, और दूर दूर तक नीले रंग का खाली सा स्थान पाओ। दूर दूर जहाँ तक हम देख सकते हैं वहाँ तक हमें नीला आकाश ही दिखाई पड़ता है। दूरी के कारण यह नीला नभ आकाश इसी को कहते, सूरज चंदा और सितारे मिलजुल कर सब इसमें रहते। आपको मालूम है, दूरी के कारण ही हम इसको नीला देख पाते हैं। ये दूर होने के कारण ही ये नीला दिखाई देता है। और नभ आकाश, नभ किसको बोला जा रहा है यहाँ पर? आकाश को ही बोला जा रहा है, इसी को कहते हैं। जो नभ बोला जा रहा है, आकाश बोला जा रहा है, वो इसी को कहते हैं। सूरज और चंदा और सितारे मिलजुल कर सब इसी में रहते हैं। आप जब रात में देखते हैं तो चांद भी आपको इसी आकाश में नजर आता है, और दिन में देखते हैं तो सूरज भी इसी आकाश में होता है, रात को तारे भी इसी आकाश में दिखाई देते हैं। तो अर्थात इस आकाश में जो है सूरज, चांद और सितारे सभी नजर आते हैं। और दूरी के कारण, मतलब दूर होने के कारण, ये हमको नीला दिखाई देता है। दिन का मालिक सूरज होता, रातों के हैं चांद सितारे, खूब रोशनी लुटा लुटा कर दुनिया में कहलाते प्यारे। तो मतलब ये बोला जा रहा है कि जो दिन का मालिक है वो सूरज है, और रातों के कौन हैं? चांद और सितारे। मतलब दिन में तो आप सूरज को ही देख सकते हो, और रात में चांद और सितारे खूब रोशनी लुटा लुटा कर दुनिया में कहलाते प्यारे। और ये सब रोशनी को लुटाकर दुनिया में प्यारे कहलाते हैं। सूरज मध्य सौरमंडल के स्थित सबसे बड़ा सदस्य है, 13 लाख गुना पृथ्वी से बड़ा बना कैसा रहस्य है। आपको मालूम है, सूरज जो है सौरमंडल के मध्य में स्थित है। वो सबसे बड़ा, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो वो है ग्रह, वो है सूरज, सूर्य। और ये 13 लाख गुना पृथ्वी से बड़ा बना है। ये जो है 13 लाख गुना पृथ्वी से बड़ा है। पृथ्वी उसके सामने बहुत छोटी है, और क्योंकि पृथ्वी भी ग्रहों में आती है, और सूरज जो है वो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा है, ठीक है। और क्योंकि उसमें खुद की रोशनी होती है, तो ये कैसा रहस्य है, इसमें पूछा है, ये सूरज जो है कैसा रहस्य है जो पृथ्वी से इतना बड़ा बना है। आप इस चित्र में देख सकते हो, सूरज बीच में है, और उसके आजू बाजू सारे ग्रह हैं, सभी ग्रह छोटे हैं, ठीक है। तो आप इसमें बुध भी देख सकते हो, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सब जो ग्रह हैं वो सब सूर्य के पास ही हैं, आजू बाजू में ही हैं, लेकिन सूर्य जो है वो सबसे बड़ा है।
दिन का मालिक सूरज होता है, रातों के हैं चांद सितारे। मतलब दिन का मालिक तो सूरज होता है और जो रातों के हैं वो हैं चांद और सितारे। दिन में तो आपको मालूम है कि सूर्य चमकता है और रात को क्या है, चंद्रमा और सितारे। 8:30 में किरणें सूरज से धरती पर आती, जबकि शेष तारों से किरणें कई वर्ष में हैं आ पाती। आपको मालूम है कि 8:30 में जो किरणें हैं वो सूरज से धरती पर आती हैं। मतलब 8:30 में किरणें जो सूरज से निकलती हैं वो हमारी धरती पर कितने मिनट में आती हैं, वो 8:30 में हमारी धरती पर आती हैं। जबकि शेष तारों से किरणें, और जो तारों की जो किरणें आती हैं वो कई वर्ष लग जाते हैं हमारी धरती तक आने में। तो ये कैसा रहस्य है, ये जो कवि बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं ये कैसा रहस्य है जो सूरज हमारे जो किरणें आती हैं वो हमारी धरती पर 8:30 में आती हैं, और जो किरणें जो तारों से आती हैं वो कई वर्ष लग जाते हैं हमारी पृथ्वी तक आने में। ग्रह तारों से बहुत भिन्न हैं, ये पिंड प्रकाशहीन कहलाते। सूरज की कर ग्रहण रोशनी, चमचम चमचम चमक लुटाते। ये ग्रह जो है तारों से बहुत भिन्न है। ये जो सूरज है वो तारों से भिन्न है क्योंकि ये पिंड प्रकाशहीन कहलाते। ये जो सूरज ग्रह ये तारों से भी भिन्न है और ये पिंड जो है प्रकाशहीन कहलाते। ये पिंड किसको बोला जा रहा है, पिंड जो है यहाँ पर ये जो हमारे प्लैनेट्स हमको दिख रहे हैं, हमारे जो ग्रह दिख रहे हैं सौरमंडल में, बुध शुक्र ये सब, तो ये सारे ग्रह क्या हैं, ये प्रकाशहीन मतलब इनके पास खुद की रोशनी नहीं होती है। तो आपको पता है इन प्लैनेट्स में ये जो चाहे वो सूर्य को छोड़कर चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि, इन सब में खुद की रोशनी नहीं होती है। इन सब में खुद की रोशनी नहीं होती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि चंद्रमा में भी खुद की रोशनी नहीं होती है। वो प्रकाश किससे लेता है, वो किससे रोशनी लेता है, वो सूर्य से प्रकाश लेता है और तब चंद्रमा चमकता है। इसीलिए चंद्रमा में और बाकी सारे ग्रहों में खुद की रोशनी नहीं होती है। ये प्रकाशहीन पिंड होते हैं। पिंड मतलब प्रकाशहीन ग्रह होते हैं जो कि सिर्फ सूरज की ही रोशनी से चमचम करते हैं और अपनी चमक लुटाते हैं। तो इन ग्रहों में अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है, ये सिर्फ सूरज की वजह से ही चमकते हैं। इसीलिए तो इसको सौर मंडल कहा गया है, क्योंकि ये सिर्फ सूरज की चमक से ही ये सारे ग्रह चमकते हैं। तो यहाँ पर सौर मंडल में क्या क्या आता है, ग्रह, उपग्रहों का समूह, ठीक है। और सदस्य इसमें किसको बोला जा रहा है, सदस्य इसमें सभा या संस्था में संबंध रखने वाले व्यक्ति को सदस्य यानी कि सौर मंडल में जो ग्रह उपग्रह होते हैं ये उन सौर मंडल के सदस्य हैं, ठीक है। तो प्रकाशहीन यानी कि रोशनी के बिना। तो ये लोग जो भी ये पिंड हैं, जो भी ये ग्रह हैं, ये इनकी खुद की रोशनी नहीं होती है, ये सिर्फ सूरज की रोशनी से ही चमचम करते हैं, उनकी रोशनी से ही चमकते हैं। तो हमें एक नई बात पता चली ना कि सूर्य में तो बहुत रोशनी होती है और सूर्य की वजह से ही ये सारे ग्रह चमकते हैं। और आपको पता है कि
कि बुध इन ग्रहों में सूरज के सबसे करीब होता है। जो बुध होता है वो सूरज के सबसे करीब है, इसलिए ये सूर्य का एक चक्कर सबसे कम समय यानी कि 88 दिनों में लगा लेता है, 88 दिनों में लगा लेता है। बुध जो है 88 दिनों में सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेता है। और जो शुक्र ग्रह होता है वो सौर मंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह होता है। बुध जो शुक्र है वो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है और गर्म होता है। यह सूर्य का चक्कर 225 दिनों में पूरा करता है और इसका भार लगभग पृथ्वी के बराबर होता है। जो शुक्र का जो वेट है वो लगभग पृथ्वी के बराबर ही होता है। पृथ्वी के 70% से अधिक भाग पर पानी है, ये सभी को मालूम है, इसलिए इसे पानी वाला ग्रह भी कहते हैं। और सूर्य का जितना प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है उसका 1/3 हिस्सा ही वह परावर्तित करती है, यानी कि पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य के प्रकाश को चारों ओर बिखेर देता है। जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो सूर्य के प्रकाश को जो है चारों ओर बिखेर देता है। उसका जो एटमॉस्फेयर है पृथ्वी का वो सूर्य के प्रकाश को चारों ओर बिखेर देता है, जिसके कारण नीले रंग की जो आभा जो उत्पन्न होती है, इस कारण पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। इसी कारण हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर ही घूमता रहता है, जिससे दिन और रात होते हैं। तो ऐसा करने में उसे कम से कम मालूम है कितना टाइम लगता है? 24 घंटे लगते हैं। और पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 365 दिन, यानी कि पूरा एक साल। और मंगल सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। आपको मालूम है मंगल जो है वो सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा लाल दिखाई देती है, मतलब वो लाल दिखाई देता है। कहाँ से? पृथ्वी से। और जिसके कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह किसको कहते हैं हम? मंगल को। तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। तो मंगल पृथ्वी से बहुत छोटा है, लेकिन उसकी सतह का क्षेत्रफल पृथ्वी की सतह के बराबर है। मतलब उसका जो सतह है, उसका जो नीचे का जो पार्ट है वो पृथ्वी के बराबर ही है। और मंगल पृथ्वी की तरह जीवन से भरा पूरा नहीं है। पृथ्वी जैसे हमारी भरी पूरी है वैसे मंगल ग्रह पे अभी कुछ नहीं है, लेकिन इन सभी अंतरों के बाद भी मंगल को उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो अच्छी है। और जो बृहस्पति, अब उसके बाद हम बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं। वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके वायुमंडल में बहुत सारे तूफान आते हैं। बृहस्पति में सबसे ज़्यादा तूफान आते हैं और अलग अलग तरह के तूफानों और बादलों के बनने के कारण यह ग्रह बहुत ही रंगीन दिखाई देता है। ये जो बृहस्पति ग्रह होता है ये बहुत रंगीन दिखाई देता है। और उसके बाद है शनि। शनि जो है सूर्य से छठा ग्रह है। यह सौर मंडल का दूसरा और सबसे बड़ा और हल्का ग्रह होता है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा और हल्का ग्रह होता है। और यह दूसरा सबसे बड़ा, मतलब बृहस्पति के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। यह सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी के 29.5 साल के बराबर समय लेता है। और इस ग्रह के चारों ओर दिखाई देने वाले रिंग पत्थर और बर्फ के टुकड़ों से बने हैं। आपको मालूम है जो ये शनि के चारों ओर जो रिंग दिखाई देती है वो किससे बनी है? वो पत्थर और बर्फ के टुकड़ों से बनी हुई है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि आप चित्र में देख सकते हो कि एक ग्रह पर रिंग है,
तो वो क्या है, वो बर्फ के टुकड़ों और पत्थर से बनी हुई रिंग है वो। अब उसके बाद है अरुण, एक ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यह बहुत ठंडा ग्रह है, यह सूर्य से बहुत दूर है। अपनी धरती से ये 63 गुना बड़ा यह ग्रह है। और उसके बाद है वरुण, ये भी सबसे ठंडा ग्रह है। यह सूरज से लगभग 30 गुना अधिक दूर है, इसलिए उसका ऊपरी वायुमंडल जो होता है वो बहुत ठंडा होता है, क्योंकि सूर्य के पास में जितने जो ग्रह होंगे वो गर्म होंगे और जो उससे दूर होंगे वो ठंडे ही होंगे। तो वरुण देखने में चमकीले और नीले रंग का है। इसके 8 चंद्र हैं और जो कि इसके वरुण के वो चारों तरफ ही घूमते रहते हैं। तो बच्चों, आज आपको सौर मंडल के बारे में कुछ जानकारी मिली। तो आपको, आप चाहो तो यूट्यूब वगैरह पर भी सौर मंडल से रिलेटेड बहुत सारी आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको देखने में बहुत अच्छे लगेंगे और आपको उनसे बहुत ज़्यादा जानकारी भी मिल जाएगी। तो आपने देखा कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो सौर मंडल का एक छोटा भाग है और सूर्य इसके ग्रहों और उसके आसपास घूमने वाली चीजों को सामूहिक रूप से सौर मंडल कहते हैं। तो हमारे सौर मंडल और सूर्य उसके ग्रहों से मिलकर बना है। सूर्य तो एक तारा है और सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और वो कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो बच्चों, आपको आज पता चला कि हमारा सौर मंडल कितना बड़ा है और उसमें कितने ग्रह हैं और हम जिस धरती पर रहते हैं वह सौर मंडल का ही एक छोटा हिस्सा है। तो आपको आज हमारे इस सौर मंडल के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। तो आप को ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको ये चैप्टर रीड करना होगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि आसमान में कौन रोशनी लौटाता है? आसमान में सूरज रोशनी लौटाता है। इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आसमान पर हम क्या क्या देखते हैं? आसमान पर हम सूरज, चांद, सितारे देखते हैं। और सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य सूरज है। पृथ्वी से सूरज कितना बड़ा है? पृथ्वी से सूरज 13 लाख गुना बड़ा है। ग्रहों और तारों में क्या अंतर है? ग्रह सूरज की रोशनी से चमकते हैं और जबकि तारों की अपनी रोशनी होती है। बस यही अंतर है उन दोनों में। ऊपर की ओर नजर घुमाने पर हमें क्या दिखाई देता है? नीला आकाश। आसमान में मिलजुल कर कौन रहता है? सूरज और चांद, सितारे। रात के मालिक कौन है? पता है आपको? चांद, सितारे। और सौर मंडल के बीच में कौन रहता है? सूरज। आसमान का रंग कैसा है? नीला। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है, उसको समझना है और जो भी इसमें ये पोयम दे रखी है उसको आपको चाहो तो आप इसको एक बार लर्न कर सकते हो। ठीक है। और आप जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको इस पोयम को अपनी नोटबुक में अच्छी सी राइटिंग में लिखना है। सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है और आप किसी में से भी देखकर सौर मंडल का आपको इसमें चित्र भी बनाना है। आप चाहें तो कैसे भी देख सकते हो, आप गूगल पर जाकर चित्र देख सकते हो। तो आपको सौर मंडल का एक छोटा सा सुंदर सा कलरफुल चित्र बनाना है और उन ग्रहों के आपको नाम भी लिखने हैं। तो एक पेज पर आपको चित्र बनाकर उसके बाद आपको ये कविता
लिखनी है, चैप्टर का नाम भी अच्छे से लिखना है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।